हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत जो है सो कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए बहुत दिनों के बाद जो है सो मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सा भजन मैंने लिखा था और आस्था चैनल पे देखा था, शायद ब्रह्म कुमारीज का कोई प्रोग्राम था, उसी में मैंने देखा था, तो उसी से इंस्पायर होकर लिखा था। तो बहुत ढूंढने की उसे कोशिश कर रही थी, वो तो मिला नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो उसके मुखड़ा मुझे याद था, पता नहीं वो जिस भजन से इंस्पायर होकर लिखी थी अब उसी का मुखड़ा है या मेरा लिखा हुआ मुखड़ा है, इस दुविधा में मैं हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है। और तो याद नहीं आ रहा था, तो फिर उस पर जो है सो अपना नया अंतरा लिख करके उस भजन को फिर से अलग से एक रूप दे के तैयार किया है, तो उसे मैं बाद में आप लोगों के समक्ष रखूँगी। और अभी जो है सो मैं वही खोज रही थी, तो भजन की कॉपी तो मुझे अपने पर्सनल डायरी में से 2 कविता मिली, पुरानी कविता जो कि 22-23 साल पुरानी है। पर्सनल डायरीज़ में दोस्तों जो नए सब्सक्राइबर हैं मेरे बता दूं मैं कि पर्सनल डायरीज़ में मैं अपने हस्बैंड्स पे जो लिखा है उसे अपने पर्सनल डायरीज़ में का जो है सो उसके अंतर्गत उसे रखा है। तो ये उनकी डेथ हुए मात्र 2-3 महीने हुए थे, तो उसी से मैंने लिखा था। तो आज अपने पर्सनल डायरी से ही 2 कविता आप लोगों के समक्ष लेके आ रही हूँ। और एक जो है सो वो है खत और दूसरा है माही छोड़ गया। तो उसको जो लिखा है बहुत पहले, 22-23 साल पहले लिखा है, और लेकिन उसको एक नया रूप दे करके फिर से मैं आप लोगों के समक्ष उसे लेके आ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है सो खत जो लिखा है उसे आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, और उसके बाद दूसरा रखूँगी माही छोड़ गया। तो अब देखिए, आप लोगों के समक्ष उसे रखने की कोशिश कर रही हूँ, अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। दोस्तों, एक बात और मुझे आप लोगों को बताना था कि मैंने एक नया चैनल जो है सो स्टार्ट किया है। चूँकि 1.5-2 साल हो गए मेरे ये चैनल जो है सो ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, ना एडिटिंग करने आता है, ना ही कुछ और आता है। तो मैं अपने से कुछ नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ मोबाइल से जो है सो जैसे बनता है वीडियो वैसे डाल देती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। तो इसलिए मैंने एक दूसरा नया चैनल स्टार्ट किया है, सिमी की डायरी ऑफिशियल, जिसमें मेरा बेटा मदद कर रहा है उसको एडिटिंग वुडिंग करने के लिए। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, सिमी की डायरी ऑफिशियल। और उसमें जो कविता मैं डालूँगी सो इसमें नहीं डालूँगी, और इसमें जो डालूँगी तो उसमें नहीं डालूँगी। तो आप लोग उसे भी देखिए, इसे भी देखिए, और देखिए दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे मनोबल को बढ़ाइए। अभी तक मेरे 100 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं, आप लोगों का मदद चाहती हूँ। तो अब मैं रखने जा रही हूँ खत। तो जैसे पुराना गाना से इंस्पायर होकर लिखा है, ये मत कहिएगा कि मैंने कॉपीराइट किया है, बस 2 लाइन उससे लिया है कि आप लोगों ने सुना ना, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। तो बस वो 2 लाइन जो है उसे मैंने लिया है। और चूँकि मैं बहुत ही सिंपल और बहुत छोटा छोटा 3 अंतरा ही मोस्टली लिखती हूँ, तो काफ़ी लंबी लंबी लाइनें हो गई थी, और पंक्तियाँ जो है सो काफ़ी लेंदी लग रही थी, काफ़ी लंबी लंबी लग रही थी, और मैं इतनी लंबी लंबी जल्दी लिखती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने उसे शॉर्ट रूप में दे दिया है। तो 2 अंतरा में जो है सो मैंने खत में लिखा का इस्तेमाल किया है, और बाकी का जो है सो 2 या 3 अंतरा जो है सो वो मैंने खत से कहा, ये कहा है। तो अब आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। गायकी के बेसिस पे जज मत कीजिए, गायकी मेरा काम नहीं है। चूँकि कैसे रखूँ नहीं रखूँ तो मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ या ऐसे रख देती हूँ, तो प्लीज़ इस पर कुछ कमेंट्स नहीं कीजिएगा। क्या लिखा है, कैसा लिखा है उसे, और ख़ासकर मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ खत। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। सब कहते हैं तुम चले गए, सब कहते हैं तुम चले गए, चले गए एक अनजान शहर। सब कहते हैं तुम चले गए,
चले गए अनजान शहर, अब ना आओगे ना मिलोगे, न देखेगी तुम्हें नजर, अब ना आओगे ना मिलोगे, न देखेगी तुम्हें नजर। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, अब ना ही तू मैं, ना रूठ ना मनाना, अब ना ही तू मैं, ना ही रूठ ना मनाना, कैसे काटूं तन्हा सफ़र, जीवन लगे बेगाना, कैसे काटूं तन्हा सफ़र, जीवन लगे बेगाना। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। दोस्तों ये 2 अंतरा जो है सो उसमें लिखा है कि खत में लिखा। अब जो अंतरा लिख रही हूँ वो खत से कहा। हमने सनम को खत लिखा, खत से कहा, हमने सनम को खत लिखा, खत से कहा, मालूम नहीं कोई अता पता, मालूम नहीं कोई अता पता, कहाँ चले गए वो बन के रकीब। दोस्तों रकीब कहते हैं जो दो प्रेम करने वाले को जो अलग कर दे, उस दुश्मन को रकीब कहते हैं। यहाँ तो वो खुद ही चले गए तो मैंने उन्हें ही रकीब का उपाधि दिया है। तो मालूम नहीं कोई अता पता, कहाँ चले गए वो बन के रकीब। धड़कन ने जो कहा दिल ने उसे लिखा, अब मोबाइल तार बन के पहुँच जा तू उनके करीब। हमने सनम को खत लिखा, खत से कहा, अब तू ही मेरा मुकद्दर, सुन ले इस गरीब। अब तू ही मेरा मुकद्दर, सुन ले इस गरीब। चमका दे मेरा फूटा हुआ नसीब। हमने सनम को खत लिखा, खत से कहा, लोक परलोक की सैर कर, लोक परलोक की सैर करके तू आ जाओ। वक्त लगे कुछ ज़्यादा तो कोई नहीं गिला, हर दरवाजे को खटखटा के देखना, देख परख के हाथ उसके रखना। हमने सनम को खत लिखा, खत से कहा, हमने सनम को खत लिखा, खत में कहा, सब कहते हैं तुम चले गए अनजान शहर, अब ना आओगे ना मिलोगे, न देखेगी तुम्हें नजर। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। दोस्तों तो बहुत पुराना ये है कविता जो है मेरी पर्सनल डायरी का, उसको थोड़ा सा नया लुक मैंने दिया है और इंस्पायर होकर मैंने लिखा था, उसी वक्त लिखा था। तो अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। तो इसे जो है सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मनोबल को थोड़ा बढ़ाइए। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैंने नया चैनल जो है सो स्टार्ट किया है, सिमी की डायरी ऑफिशियल, तो प्लीज़ उसे भी जो है सो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं अपनी बात में कहीं भी विराम देती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।